आपकी सबसे कीमती चीज़ आपके बच्चे ही होते हैं। तो फिर मैंने तब भी सोच लिया था कि जॉब छोड़ के जो है हम लोग कोई बिज़नेस घर से ऐसा करते हैं जो घर से शुरू हो। जब आपने कोई काम करना होता है, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से लेके चलना चाहते हैं तो उसको टेक्निकली सीखें। इतनी विल पावर होनी चाहिए कि अगर आपके पास इतनी सपोर्ट नहीं भी है तो आप वो कंटिन्यू रखें चीज़ों को और रुके नहीं। जो मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ है ना, तो ये उसके बगैर ये ना तो ये बिज़नेस हो सकता है और ना ज़िंदगी का कोई सर्कल चल सकता है। अस्सलाम वालेकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूँ सादिया बुखारी। नाज़रीन, ऑनलाइन काम करना मुश्किल नहीं रहा है। अब तो हर कोई चाहता है कि वो पैसा कमाए, ऑनलाइन काम करे। आज इस तरह की स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो कि बड़ी बाहिम्मत ख़तून की कहानी है, जिसने बड़े ही छोटे सेटअप से अपना काम शुरू किया और आज अल्लाह ताला ने उसको इस कदर नवाजा है कि आज वो अपनी पूरी फैमिली के लिए फ़ख्र बन के यहाँ पर अपना काम कर रही हैं और बहुत सारी ख़ातीन के लिए बाइस से फ़ख्र हैं और एक इंस्पिरेशन है। आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपना काम शुरू किया और कितनी मुश्किलात को फेस करना पड़ा और किस किस ने इनको सपोर्ट किया और किस किस ने नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसी हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। आयशा, कैसे सेटअप स्टार्ट किया और कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू किया, क्या कहना चाहेंगी? इसमें ये होता है कि जब आप किचन का या फूड का काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये है ही होम बेस्ड है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। बर्तन आपके पास ऑलरेडी होते हैं, घर में मसाला जात भी होते हैं। तो जब हमने इसको शुरू किया था तो 7 डेज़ का जो सालन होता है उससे शुरू किया था हमने। उसमें क्या होता था कि जो घर में हम सालन बना रहे हैं वो 6 लोगों के बजाय ना वो 10 लोगों का 15 लोगों का खाना बनाते थे हम लोग, और वही खाना हम लोग खुद भी खाते थे और वही खाना हम लोग सेल करते थे। अच्छा, आपने फूड पांडा से स्टार्ट किया अपना जो खाना आप कह रही हैं 7 डेज़ का स्टार्ट किया, वो कैसे किया? कहाँ पे खाना भिजवाती थी? कौन सा ऑनलाइन ऐप सिस्टम बनाया था? क्या किया था? नहीं, हम लोगों ने फूड पांडा पे काम किया है, बहुत अरसा किया, लेकिन ये बहुत बाद में फूड पांडा वालों ने हमें अप्रोच किया जब उन्होंने होम शेफ़ का स्टार्ट किया था। लेकिन मैंने मेरे पेज से स्टार्ट किया क्योंकि मैं कंप्यूटर्स जानती थी। मैं उससे पहले जॉब करती थी, तो जो बेसिक जो कंप्यूटर्स की सारी चीज़ें होती हैं वो मैं जानती थी, और ये 12 साल पहले की बात मैं आपसे कर रही हूँ। तो तब मैंने जो है अपना पेज बनाया था आयशाज़ किचन के नाम से। फेसबुक जो है ना बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपने फूड को, अपनी चीज़ों को सेल करने के लिए। अच्छी एजुकेशन और कंप्यूटर भी जानती हैं, इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको आई होंगी, क्या सोच के आपने ये सेटअप स्टार्ट कर दिया? एक्चुअली मैं पहले जॉब कर रही थी, 9 साल मैंने जॉब की है। अच्छा। तो उसमें क्या था कि बच्चे मेरे जो है इग्नोर हो रहे थे, और पार्ट टाइम जॉब थी। जब उन्होंने मुझे फुल टाइम के लिए कहा तो मैंने कहा मैं बच्चों को मज़ीद इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। आपको पता है कि आपकी सबसे कीमती चीज़ आपके बच्चे ही होते हैं। तो फिर मैंने तब भी सोच लिया था कि जॉब छोड़ के जो है हम लोग कोई बिज़नेस घर से ऐसा करते हैं जो घर से शुरू हो। तो तब कॉन्सेप्ट नहीं था ऑनलाइन फूड का, एटलीस्ट नहीं था कॉन्सेप्ट, और 12 साल पहले की मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो इस सब में मैंने अपने हस्बैंड से मशवरा किया। उन्होंने कहा ठीक है, तुम फूड बहुत अच्छा बनाती हो, सब लोग अप्रिशिएट करते हैं जब भी खाना वगैरह खाते थे हमारी तरफ, तो फूड का काम हम शुरू करते हैं। तो हम लोगों के पास इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी तब, तो हम लोगों ने फिर यही किया कि हम 7 डेज़ का सालन स्टार्ट करते हैं। फिर मेरे हस्बैंड जो हैं वो लोगों से बात करते थे, बताते थे कि हमारा ऐसे फूड का है, और मैंने पेज भी बना लिया था अपना। तो जब लोगों ने देखा कि ये फैसिलिटी इतनी अच्छी मिल रही है ऑनलाइन, और वीडियोस भी हम डाल रहे हैं, जो मेकिंग हो रही है वो चीज़ें भी हम डालते थे, तो उनको आइडिया हो गया था कि ये बड़ी अच्छी क्वालिटी का सारा कुछ मिल रहा है। तो वहीं से लोगों ने हमें अप्रोच करना शुरू किया फेसबुक के थ्रू। अच्छा। उसमें हम लोग बेकिंग करते थे, केक्स बनाते थे। ये बताइए कि आप कहती हैं आपने 12 साल पहले ये काम शुरू किया, सबसे पहली चीज़ कौन सी बनाई थी और इनकम क्या थी, पहले कितनी हुई थी? ये जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, हमारी फैमिली फ्रेंड्स से, उन्होंने हमें कहा था कि आप पेज बनाओ, ये उन्होंने आइडिया दिया था। तो पहला ऑर्डर भी उन्होंने मुझे दिया था, तो इनकरेज करने के लिए। तो इस तरह आप छोटे तरीके से किसी को इनकरेज करते हैं तो उसकी फिर लाइफ कहाँ से काम। ऐसा बड़ा कम होता है कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो लोग आपको सपोर्ट करें और आपको कि हाँ जी तुम ये काम कर सकती हो। आपको सबसे पहले जब जैसे आप बता रही हैं कि उन्होंने ऑर्डर किया था, क्या इनकम हुई थी पहली 1 महीने बाद? क्या खुशी थी, क्या एक्सप्रेशन थे? ये हमारे बिजनेस का ये बड़ा मज़े का काम होता है कि डेली की इनकम आपके पास आ जाती है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मैं बोलूँगी मेरे हस्बैंड ने की मुझे, कि उनको पता था कि ये तो इसको हवाई जहाज़ चलाने का कहोगे ये वो भी चला लेगी, उनको ये पता था। उन्होंने कहा आप शुरू करो, आप ये कर लोगी। केक्स के ना इतने ज़्यादा डब्बे ले आए कि हमने केक्स का काम स्टार्ट किया था, बेकिंग का, तो इतने ज़्यादा डब्बे मेरे हस्बैंड ले आए। मैं अब उनको देख रही हूँ कि ये तो ज़ाया होंगे इतने, कहते हैं तुम्हें इसके ऑर्डर आएंगे, तुम परेशान ना हो। और वही हुआ कि फिर केक्स का हमारा काम शुरू हो गया। एक तरफ से हमारे सालन का काम चल रहा था। तो नई ख़वातीन के लिए मैं यही बोलूँगी जो अपना काम शुरू करना चाहती हैं, क्योंकि मुझे दिन में हज़ारों लेडीज़ जो हैं वो सिर्फ यही बात करना पूछती हैं, हम ये काम शुरू करना चाहते हैं। तो मैं उनको यही कहूँगी कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास कोई ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, फेसबुक नहीं आप चला सकती हैं, ऑल्दो कि आप वो चीज़ें सीखें,
वो उसको ये ना करें क्या। आपने ये जैसे आप बता रही हैं, आपने शेफ़ का कोई कोर्स किया? हाँ, बाकायदा आपने सीखा था? किस इंस्टीट्यूट से सीखा? हाँ जी, मैंने 2-3 कोर्सेज़ किए हैं इंटरनेशनल लेवल के। मुकम्मल एक कंप्लीट कलनरी आर्ट का शेफ़ का कोर्स किया है मैंने, चिप से किया है मैंने, कॉथम से किया है। इस तरह मैंने कई कोर्सेज़ जो बेकिंग के कोर्सेज़ किए हैं, क्योंकि जब आपने कोई काम करना होता है, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से लेके चलना चाहते हैं तो उसको टेक्निकली सीखें उस काम को, तभी उसी में आपकी जो जीत है। जैसे अब आप बता रही हैं कि आपके हस्बैंड जो कि यहाँ मेरे साथ मौजूद भी है, मैं अभी इनसे भी बात करूँगी, इतना सपोर्ट किया है। अमूमन देखा जाता है कि फैमिली में सपोर्ट नहीं मिलती है और ससुरालियों की तरफ से तो स्पेशली देखा जाता है। आपको सबसे ज़्यादा हस्बैंड के अलावा किसने सपोर्ट किया था? हम लोग, मैं आपको सही बताऊँ, एक सपोर्ट होती है बैक ऑफ द माइंड। कोई आपको इतना ही कह देते ना कि हाँ वेरी गुड, आप अच्छा कर रहे हो, आप कर रहे हो, वो ही काफ़ी होता है। ऐसा इतना ज़रूरी नहीं होता कि आपके साथ आप खड़े हो जाएं, आपको चीज़ें ला के दें, आपको आइडियाज़ दें। आइडियाज़ आपके अपने ही होते हैं, आप काम आपने खुद करना होता है। इतना ही काफ़ी होता है कि आपके साथ दुआएं हों। मैं कहूँगी मेरी फैमिली की दुआएं, मेरी माँ जी की दुआएं मेरे साथ बहुत थी, मेरे भाई थे, मेरे हस्बैंड तो थे ही थे, तो यही काफ़ी होता है। और करना आपने खुद ही होता है। अगर आप ये देखेंगे आपको कौन सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं, आपने जब खुद, आप इतनी विल पावर होनी चाहिए कि अगर आपके साथ इतनी सपोर्ट नहीं भी है तो आप वो कंटिन्यू रखें चीज़ों को और रुके नहीं। अच्छा ये बताइए, खाने में क्या क्या बना लेती हैं और सबसे अच्छा क्या बना लेती है? वैसे आप सब कुछ बना लेती हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्टिनेंटल मैंने सीखा हुआ है, चाइनीज़ मैंने सीखा हुआ है। फ्रोज़न फूड जो है हमारा ज़्यादा लोगों की ज़रूरत में काम आ रहा है, क्योंकि आपको पता है वर्किंग लेडीज़ होती हैं और वो फिर घर पे लेट से आती हैं, फिर हम लोग उसमें वेजिटेबल्स भी उनको कट करके फ्राई करके दे देते हैं, मसाले बना के दे देते हैं। फ्रोज़न फूड में शामी कबाब हैं, चीज़ बॉल हैं और इस तरह रोल, समोसे, फ्रोज़न पराठे जो मार्केट में अब आ रहे हैं। आपने वो सारी चीज़ें बताइए, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा है जो आप, जिससे आप अपने हस्बैंड का भी दिल जीत लेती हैं? हस्बैंड का दिल जब मैंने जीता था तब मुझे कुछ पकाना नहीं आता था। तो बाद में अब मैंने सीखा था ये सब कुछ, क्योंकि अच्छा, उन्होंने आपको कहा नहीं था कि भाई तुम्हें खाना नहीं बनाना आता तो तुम मेरे दिल में जगह नहीं बना सकती? मैंने उनके दिल में जगह बनाई थी कॉलेज में। तो उसके हम लोग, क्योंकि माई लव मैरिज है और हम लोग क्लास फेलोज थे, तो तब कुछ भी पूछा नहीं कि तुम्हें को पकाना आता है, या मैंने इनसे नहीं पूछा था। फिर तो दिल में जगह पहले से बनी। हाँ जी, लेकिन उसके बाद ये है कि जो हमारी टॉप रेटेड आइटम्स हैं जो मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ, वो शामी कबाब्स हैं और पंजीरी है, पिन्नियाँ हैं, इस तरह की चीज़ें जो बहुत पूरे पाकिस्तान में जा रही है, पिन्नी और पंजीरी, वो सबको। पंजीरी तो बहुत एक मुश्किल सा काम है और उसके ऊपर देसी घी और वो चारों मेवे और पता नहीं क्या कुछ होता है, तो वो कितना टाइम लगता है और कस्टमर का कैसा रिस्पॉन्स होता है? उसमें ये है कि पिन्नी और पंजीरी बनाते हुए हमें हो गए 5 साल। शुरू में हम लोग को बहुत टाइम लगता था चीज़ों को अरेंज करने में, फ्राइंग करने में, लेकिन आज मैं आप सबको दिखाऊंगी कि पंजीरी कैसे बनती है और उसमें क्या क्या डलता है और कितनी एफर्ट्स लगते हैं हमारी, तो वो सारा मैं आपको दिखाऊंगी आज पर। अभी हम देखेंगे भी कि पंजीरी बनाई कैसे जाती है और लोगों की तो अब तो देसी घी बड़ी मुश्किल से मिलता है, आप पता नहीं कहाँ से ले आती है। अच्छा, हम इनके हस्बैंड से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपकी जो वाइफ हैं वो माशाल्लाह इतना अच्छा खाना बना लेती हैं और लोगों के लिए बड़ी इंस्पिरेशन है, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हमें हो गए 12 साल। उससे पहले तो हम कंबाइन ही थे, हमने सोचा नहीं था, क्योंकि हमारे फूड से रिलेटेड ही थे। हमने कैंटीन शुरू की हुई थी जॉब्स के साथ, आयशा भी जॉब कर रही थी, मैं भी जॉब कर रहा था, उसके साथ हम बिज़नेस भी करते रहते थे। बिज़नेस को करते हुए तो हमें आई थिंक 18 साल हो चुके हैं। तो 18 साल में हमने कैंटीन्स की, उसके साथ वो उसमें भी खाने का ही काम था हम लोगों का। तो आयशा एक उसमें सोसाइटी में इंचार्ज थी, मैं भी एक जगह असिस्टेंट मैनेजर था। तो हमने 10 साल तो इसी तरह कंबाइन किचन भी चला रहे थे, अपने ऑफिस में जॉब वगैरह भी कर रहे थे। पर उसके बाद फिर हमने कहा इसको ना फाइनलाइज करके पूरी तवज्जो बिजनेस पे देते हैं, क्योंकि हाई पीक पे जा चुका हुआ था। क्योंकि जब ये बड़ा देखा जाता है कि हस्बैंड जो होते हैं वो अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं करते और बहुत कम ऐसा होता है जैसे आपने अपनी वाइफ को इतना सपोर्ट किया और बाकायदा उनको कहा कि आप ये काम कर सकती हो। तो क्या कहना चाहेंगी उन हस्बैंड्स को, भी क्या कहना चाहेंगे और उन फैमिलीज़ को क्या कहना चाहेंगे? उन फैमिली को ये कहना चाहेंगे कि हस्बैंड और वाइफ ना, जो पुरानी कहावत कहते हैं ना, गाड़ी के 2 पहिए हैं, उसके अलावा भी एक दूसरे के बगैर कुछ कर ही नहीं सकते। ना वाइफ तरक्की कर सकती है, ना हस्बैंड कर सकता है। मियाँ बीवी का रिश्ता ही है इस तरह। और अगर आपके बच्चे भी हैं तो आप सोचेंगे वो प्लस पॉइंट में आ जाते हैं, क्योंकि मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, वो चारों के चारों शहजादे काम करते रहते हैं। ज़बरदस्त। और
आप जिस तरह का आप ये बता रही हैं, आयशा भी और आप भी बता रहे हैं, तो बड़ी उनको एक मोटिवेशन मिलती है कि जब बच्चे आपका एक ऐसा इन्वायरमेंट देखते हैं कि जहाँ पे हमारे पेरेंट्स की इतनी अच्छी कम्युनिकेशन है और बाउंड है, तो हम भी फिर उसी चीज़ को मोटिवेट करेंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से अब आप काम कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में किस चीज़ को फेस करना पड़ा? ससुरालियों के हवाले से तो कोई ऐसा अमल तो नहीं आया कि नहीं आपकी बीवी ना करे ये काम? नहीं, सपोर्टिव है मेरे, यानी कि माशाल्लाह 6 साल थे, एक की डेथ हो गई है जिसने सपोर्ट की थी सारी ज़िंदगी। अच्छा। जिसको मैं भूल नहीं सकता। तो उसने कहा था कि एक दूसरे का साथ देना बस, बाकी हम हैं नहीं है। बात वो आपको कहेंगे, एक दूसरे का साथ देना, बाकी हम हैं नहीं है, आप दोनों एक दूसरे के लिए। और आज आपके लिए वो इंस्पिरेशन है वो बात, और उन्होंने इतना सपोर्ट किया। अच्छा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन कपल्स को जो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं? क्योंकि आपके लिए तो ये इंस्पिरेशन है कि आपकी वाइफ जो है माशाल्लाह अब खुद खाना भी बनाती है और इतने महंगाई के दौर में सारा सेटअप संभाल के बैठी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं उनको तो यही कहना चाहूँगा कि जो मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ है ना, तो ये उसके बगैर ये ना तो ये बिज़नेस हो सकता है और ना ज़िंदगी का कोई सर्कल चल सकता है मियाँ बीवी की मोहब्बत के बगैर या उनके काम के बगैर। उनको एक दूसरे का सपोर्ट ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर। अच्छा आयशा, मुझे ये बताइए कि जैसे इतना आपको सपोर्ट करते हैं, कभी कहीं पे कोई ऐसी कमी जो फील हुई हो कि अभी इस चीज़ की कमी है और ये पूरी नहीं हुई है, कोई ऐसा गिल्ट? हाँ जी, हमेशा मैं अपने बिज़नेस को लेके ना खुद सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि अभी भी कमी है, अभी भी कमी है, पैकिंग में कमी है, ऑर्डर्स में कमी है, सेल में कमी है। जो सेटिस्फाई हो जाते हैं ना, फिर उनके अंदर एक जो लगन होती है काम की, वो ख़त्म हो जाती है। आपको कभी भी अपनी चीज़ों को, अपनी प्रोडक्ट्स को लेके बहुत सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए कि ये बेस्ट है, नहीं, उसको और मज़ीद बेहतरी करने की उसमें आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए, तभी आप जो है एक बेस्ट, हाँ जी, आगे बढ़ सकते हैं। लर्निंग प्रोसेस तो चलता रहता है और ये ज़रूरी भी है। अच्छा, उन खातून को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ऑनलाइन काम करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं और बहुत ज़्यादा इशू समटाइम ये फेस करना पड़ता है, फाइनेंशियली इशू? आप ये ज़रूर बताइए कि कितने सेटअप से, कितनी अमाउंट से आप अपना सेटअप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं ख़वातीन को ये कहूँगी कि एक जो है ना कश्ती में सवार हों, 2 कश्तियाँ, 3 कश्तियाँ, 4 कश्तियाँ कभी आपको किसी मंजिल पे लेके नहीं जा सकती हैं। और पहले तो आप चूज़ करें कि क्या चीज़ आपके लिए बनी है। हर इंसान के अंदर एक ना होता है, हुनर होता है, उसको पहचानें। वो काम जो करते हुए आप नहीं थकते हैं, वो काम जिसको आप हमेशा कर सकते हैं, खुशी से कर सकते हैं, जिसको करते हुए आपको मज़ा आता है, वो काम चूज़ करें, वो आपके लिए वो काम बना है। क्योंकि आजकल लेडीज़ क्या कर रही हैं, कुकिंग का भी काम कर रही हैं, साथ कुछ और सेल करना चाहती हैं, मेकअप भी करना चाहती हैं, सिलाई भी जानती हैं, लेकिन आप एक काम को चूज़ करेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा कामयाबी का एक रास्ता होना चाहिए। तो उसको फिर सीखें, उसको टेक्निकली लेके चलें, उस काम को आप साथ साथ सीखते रहें और मेहनत करते रहें, मेहनत करना ना छोड़ें, अल्लाह पे तवक्कल करें। और जब जिन फैसलों को आप लेते हैं उसके ऊपर हरकत में आएँ, उसके ऊपर काम करें। यानी कि समटाइम लेडीज़ कहती हैं कि हमने ये करना चाहते हैं पर हम इतने सालों से सोच रहे हैं। बात होगी ना कि जब आप ऑनलाइन कोई काम शुरू करते हैं, शुरू में तो लगता है कि जनाब आपने काम कर लिया, लेकिन फ़ौरन से कोई रिजल्ट नहीं मिलता और वो मायूस हो जाती हैं। हाँ जी, जो बिज़नेस है ना, एक बड़ा बिज़नेस, अभी तो हमने छोटे स्मॉल लेवल पे जो बिज़नेस वाली हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको ये भी बताऊंगी कि देखिए मुझे 12 साल हो गए काम करते हुए और बहुत हाई लेवल पे मेरा काम चला गया हुआ है, पर अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी भी, यानी कि अभी भी उसमें थोड़ी गुंजाइश रहती है कि डेली का अपने हिस्से का मुझे काम करना पड़ता है। कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जब अगर आप काम स्टार्ट करते हैं फूड का? कितनी इन्वेस्टमेंट? एक मैं आपको बताऊं, जब आपके अंदर स्किल है ना बहुत ज़्यादा, तो आपको इन्वेस्टमेंट्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने कोई प्रोडक्ट को जब बनाना होता है और आपको उसको बनाना आता है, तो फिर बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो काम आपको आता है वो बहुत थोड़े में भी शुरू हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब मैंने ये काम शुरू किया था, ये घर के खाने से शुरू किया था। जो मेरे घर में खाना बन रहा है, जो 5 लोगों के लिए बन रहा है, वो 10 लोगों के लिए बना रहे थे। इस तरह के 5 लोगों को हम सेल करते थे। 5 लोगों को अगर आप 5 प्लेटें वो सेल नहीं कर सकते तो आपने ज़िंदगी में क्या करना है? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आप तो बाहर जाते हैं और मेल्स को बड़ा पता होता है कि अखराजात कितने हो रहे हैं, एक्सपेंसिव क्या है, तो आपने स्टार्टिंग में जब ये आहिस्ता आहिस्ता सेटअप स्टार्ट हुआ तो कितनी इन्वेस्टमेंट आपकी 1 महीने की लगी? हमारा जो फर्स्ट स्टेप था ना, आयशा केक वगैरह तो अच्छे बना रही थी। जो हमारा फर्स्ट जो पिक पॉइंट था, एक निजी टीवी चैनल था, उस पर हम 40 रुपये का खाना देते थे। अच्छा। 200 बंदों को देते थे। ठीक है। अब तो वो वहाँ से हमारा स्टार्टअप हुआ था। यानी कि आप सोचेंगे एक पूरी हांडी जो हमारी बनती थी वो 10,000 की बनती थी। अच्छा। तो 20,000 रुपये हमारे पास आ रहा था। ज़बरदस्त हो गया। तो मीन्स कि आप 10,000 से अपना काम शुरू कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच आयशा। और ये बड़ी एक मोटिवेशन स्टोरी है हमारे लिए, आप सब लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है कि एक खातून चाहे तो कुछ भी कर सकती है। वो
ज़बरदस्त है, मतलब कि वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि आजकल हालात ऐसे हैं कि आप कहें कि आपने जॉब करनी है तो मेरे ख्याल से जॉब से बेहतर है कि अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं तो उसको आप अपने अंदर लेकर आए, उसको मज़ीद पॉलिश करें और मज़ीद कुछ करने की सलाहियत पैदा करें। और वो क्या किसी ने खूब कहा है कि हिम्मत मद्दा मदद खुदा, जब आप हिम्मत करते हैं तो रास्ते खुद ब खुद आपके लिए खुल जाते हैं। ये कहानी हमारे लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है कि अगर आप इत्तेफाक मोहब्बत से चलें तो दुनिया में कहीं पे भी कामयाब हो सकते हैं, आपका बिज़नेस हो या कुछ भी हो। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।